2022 का नोबेल प्राइज वितरण किया गया है। अलग अलग क्षेत्रों के महारथी को 2022 का नोबेल प्राइज दिया गया है। इसी बीच नोबेल पीस प्राइज 2022 का 3 अलग अलग व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें वर्ष 2022 का शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बालियास्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है, जो सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। पुरस्कार विजेताओं के बेलारूस, यूक्रेन और रूस से होने के कारण रूस यूक्रेन के मध्य चल रहे संघर्ष के बारे में एक निहित संदेश भेजा गया है। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि हमारे देश के अहिंसा और शांति के परिचारक महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज यानी नोबेल शांति प्राइज क्यों नहीं दिया गया था। ऐसा नहीं है कि इसके लिए महात्मा गांधी को कभी नॉमिनेट ही नहीं किया गया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन्हें नोबेल शांति प्राइज नहीं दिया गया। इसके लिए नॉर्वेरियन कमेटी ने क्या तर्क दिया था और क्या ये तर्क सही था या मामला कुछ और ही था। ना ही महात्मा गांधी को जीते जी और ना ही उनके मरणोपरांत इस प्राइज से नवाजा गया। तो चलिए जानते हैं कि क्या कारण थे इनको प्राइज नहीं देने के। नॉर्वेरियन कमेटी का क्या कारण थे प्राइज नहीं देने के पीछे, और इसी वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर क्या असली वजह थी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्राइज नहीं देने के पीछे। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम लाइव। इससे पहले अगर आप नोबेल प्राइज के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमने इस पर पहले ही वीडियो बना रखा है। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने 27 नवंबर 1895 को अपने वसीयतनामे पर हस्ताक्षर किए। उनके वसीयतनामे के अनुसार उनके भाग्य का सबसे बड़ा हिस्सा भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा या शरीर विज्ञान, साहित्य, शांति नोबेल पुरस्कारों की एक श्रृंखला में वितरित किया जाएगा। स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने 1968 में अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। इसलिए कुल मिलाकर नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। नोबेल शांति प्राइज के 100 साल से ज्यादा के इतिहास में सबसे बड़ी चूक यह रही कि महात्मा गांधी को इससे नहीं नवाजा गया। इस बात को लेकर अक्सर नॉर्वेरियन कमेटी पर सवाल जरूर उठते आ रहे हैं। नॉर्वे की नोबेल कमेटी के सचिव गिर ल्यूंडेस ने 2006 में यह बयान देकर नोबेल शांति पुरस्कार की प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा छेड़ दी। लेकिन अब भी बहुत कम लोग जानते हैं कि 1 या 2 नहीं 5 बार पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने के बावजूद कौन से तर्क गांधी जी को और नोबेल पुरस्कार के बीच रुकावट रहे हैं। सबसे पहली बार 1937 में गांधी जी को नॉमिनेट किया गया था। यह पहला मौका था जब गांधी जी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए थे। लेकिन पुरस्कार न देने का एक तरह से कारण बताते हुए नोबेल कमेटी के सलाहकार प्रोफेसर जैकब वॉब म्यूलर ने क्या कहा, जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि वो बेशक एक बेहतरीन और आदर्श व्यक्ति हैं और लोग उन्हें पर्याप्त प्यार और सम्मान देते हैं जिसके वो हकदार भी हैं, लेकिन उनकी नीतियों में कई उलट मोड़ दिखते हैं जो संतोषजनक नहीं कहे जा सकते। वो एक ही समय में स्वतंत्रता सेनानी भी है और तानाशाह भी, आदर्शवादी भी है और राष्ट्रवादी भी। कहीं वो ईसा जैसे मसीहा दिखते हैं तो कहीं एक सामान्य राजनीतिज्ञ। इसके बाद 1938-39 में भी किस्सा कुछ इसी तरह का आया। इस समय भी गांधी जी को नोबेल प्राइज से हाथ धोना पड़ा। ये वो समय था जब गांधीवादी आंदोलन अपने चरम पद पर थे। दुनिया भर में इसके समर्थक बन रहे थे। 1930 के दशक में यूरोप और अमेरिका में एक संस्था बनी थी, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन। नॉर्वे की लेबर पार्टी के एक नेता ओले कॉर्बेजरसन ने लगातार इन 2 सालों में गांधी जी का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया था, जिसे एसोसिएशन का समर्थन भी हासिल था। लेकिन इन 2 सालों में नोबेल कमेटी ने इस नाम को तरहीज ही नहीं दी। इसके बाद 10 साल बाद भी 1947 में अपनी आज़ादी के बाद भी नॉमिनेट किया गया, लेकिन इस समय भी इन्हें प्राइज नहीं दिया गया। और इस समय तर्क कुछ और दिया गया था। भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली और गांधी जी का नाम 10 साल बाद फिर नोबेल कमेटी में शॉर्टलिस्ट किया गया। इस बार गोविंद वल्लभ पंत, जीवी मावलंकर और जीवी खेर की तरफ से नामांकन हुआ था। और इस बार के सलाहकार एरप सिप ने म्यूलर की तरह कठोर रिपोर्ट भी नहीं दी। लेकिन पैनल के प्रमुख गुन्नार जैन ने यह तर्क दिया कि ये सही है कि जितने लोग नॉमिनेट हुए हैं उनमें गांधी जी सबसे महान हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ शांति दूत नहीं है, बल्कि पहले और बड़े अर्थों में देशभक्त है। साथ ही गांधी कोई दूध के धूले भी नहीं है, वो एक कामयाब वकील भी रह चुके हैं। इसके बाद 1948 में भी इनके नाम की अर्जी आई थी, लेकिन अर्जी आने के बाद भी इनकी शहादत हो गई। लेकिन इन्हें मरणोपरांत भी यह पुरस्कार दिया जा सकता था। हालांकि उस समय तक नोबेल प्राइज में यह प्रावधान नहीं था कि किसी व्यक्ति को नोबेल प्राइज मरणोपरांत दिया जाए, लेकिन इनकी नॉमिनेशन शहादत से पहले ही की गई थी। इस कंडीशन में इन्हें दिया जा सकता था, लेकिन इस समय भी इन्हें नहीं दिया गया।
हालांकि नोबेल कमेटी ने गंभीरता से उन्हें शांति पुरस्कार देने का मन भी बनाया था। इस बार गांधी जी के जीवन के आखिरी 5 महीनों के जीवन को लेकर शीप ने कहा था कि गांधी जी ने बेशक वो जीवन जिया जिसमें राजनीतिक और नैतिक एटीट्यूड के वो आयाम रहे जो लंबे समय तक भारत और दुनिया के लिए आदर्श बने रहेंगे। उनके इस जीवन के मद्देनजर कहा जा सकता है कि उनकी हैसियत किसी धर्म के प्रवर्तक से कम नहीं है थी। इसके बावजूद इस साल भी गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिल सका, क्योंकि गांधी जी का किसी संस्था विशेष के साथ संबंध नहीं पाया गया, उनकी कोई वसीयत और उपयुक्त वारिस नहीं पाया गया जिसे पुरस्कार की राशि सौंपी जा सके। एक पेज में यह भी था कि नोबेल मरणोपरांत तब दिया जा सकता था जब कमेटी के फैसले के बाद नॉमिनेट हुए व्यक्ति की मौत हुई हो। अब आपको बताते हैं कि हकीकत क्या थी। ये तो नोबेल कमेटी के तर्कों और बयानों की बात थी, लेकिन क्या यही हकीकत भी थी कि गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? देखा जाए तो 1960 तक नोबेल पुरस्कार यूरोप और अमेरिका के लोगों को ही ज्यादातर बांटे गए थे। दूसरी बात यह थी कि नोबेल पुरस्कार के लिए जो दायरे बने थे, गांधी जी उन दायरों से बाहर की हस्ती थी। वो एक पैटर्न वाली हस्ती नहीं थे, क्योंकि न तो वो पूरी तरह से राजनेता थे, न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से जुड़े कार्यकर्ता, न ही मानवतावादी संस्था के कार्यकर्ता और न ही ऐसे किसी संस्था के तहत किसी किस्म के शांति आंदोलन के प्रेरणेता। उन्हें समझने के लिए नोबेल कमेटी को अपनी परिभाषाओं के दायरे से निकलना था। दूसरी बात, कहा जाता है कि नॉर्वे की नोबेल कमेटी ब्रिटिश हुकूमत से किसी किस्म का दुराव नहीं चाहती थी, इसलिए भी भारत के उस व्यक्ति को नोबेल नहीं दिया गया जो ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़ा था। इसका सबूत यह माना जाता है कि 1961 में दिए गए शांति पुरस्कार के बाद एक बयान सामने आया था कि आखिरकार नोबेल कमेटी को पश्चिमी सभ्यता से बाहर भी कोई दिखा। तीसरी बात, महात्मा गांधी के जीवित रहते ही भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर उनके खिलाफ काफी कुछ छपा, जिसमें उनके नजरिए को मिसकोट करते हुए भी छापा गया था, जिससे दुनिया भर में गांधी जी की छवि को लेकर भी सवाल भी खड़े हुए थे। 1948 में जब गांधी जी को पुरस्कार नहीं दिया गया, तब उस साल किसी और को यह अवार्ड न देने का फैसला करते हुए कमेटी ने कहा था कि कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं था। इससे पहले भी 1933 में किसी को इस अवार्ड के योग्य नहीं माना गया और यह नोबेल शांति पुरस्कार के शुरुआती 35 सालों में 7वीं बार हुआ था जब पुरस्कार को रिजर्व रख लिया गया था। इसके अलावा मिखाइल गोर्बाचोव और बराक ओबामा जैसी हस्तियों को शांति पुरस्कार देकर और गांधी जी के साथ ही एलेनोर रूजवेल्ट और फजले हसन आवेद जैसी हस्तियों को अनदेखा करने की वजह से भी नोबेल शांति पुरस्कार और कमेटी विवादों में घिरती रही थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका था कि गांधी जी को नोबेल पुरस्कार न देकर नोबेल पुरस्कार की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगता है, न कि गांधी जी के कद पर। रिटायर्ड आईएएस अमिताभ भट्टाचार्य ने एक लेख में लिखा था, आधुनिक इतिहास में ऐसा कोई और शख्स नहीं है जो अपने जिंदा रहते इस कदर पूजनीय भी रहा हो और इस कदर गलत समझा गया हो। नोबेल के दुर्भाग्य को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गांधीवाद अपनाने वाले कई लोगों को इस पुरस्कार से नवाजा गया है और 1989 में जब दलाई लामा को यह पुरस्कार दिया गया, तब खुद नोबेल कमेटी ने कहा था कि यह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि है। वैसे भी डायनामाइट और हथियारों के आविष्कारक व प्रचारक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर स्थापित एक पुरस्कार अगर गांधी जी को दिया भी जाता तो क्या गांधी जी इस पुरस्कार को स्वीकार करते? इस प्रश्न पर अभी भी विचार किया जाना चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिलता है जिससे पता चले कि नोबेल पुरस्कार को लेकर गांधी जी के खुद के विचार क्या रहे थे। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।